तो स्वागत करते हैं आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशत के बारे में। और एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और मैक्सिमम बच्चे जो इसको पढ़ लेते हैं, परसेंटेज को अच्छे से समझ लेते हैं, तो वो हर एक चैप्टर जैसे कि आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, आपका डिस्काउंट हो गया, अलग अलग तरह के मिक्स सस्टेनेबल क्वेश्चन हो गए, तरह तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, हेल्प मिलता है। तो जानते हैं पहले हमारा ये परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का हमने एक सिंपल डेफिनेशन लिखा है कि परसेंटेज इज अ नंबर, एक ऐसा नंबर है या फिर एक ऐसा रेशियो है, और रेशियो एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100, मतलब कि पर 100। परसेंटेज का मतलब ही होता है पर 100, मतलब पूरे 100 में वो कितना है, इसी को बोलते हैं हम लोग कैसी, परसेंटेज। इसका सिंबल ऐसा होता है, मतलब कि इस तरह से एक डॉट और एक लाइन और फिर से एक डॉट, इस तरह से सिंबल होता है हमारा। और परसेंटेज का मतलब हम बोल सकते हैं कि पर 100 होता है। अब छोटा सा टॉपिक है आपका, अगर परसेंटेज को बोले फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 100 से, और फ्रैक्शन को चेंज करना है अगर परसेंटेज में तो आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। इसको हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए अगर लिखा हुआ है कहीं 25% और बोले कि इस 25% को सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो ये 25% है और परसेंटेज को सिंपल नंबर या फ्रैक्शन में लाने के लिए डिवाइड करते हैं 100 से। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इस 25 को डिवाइड जब करेंगे 100 से तो ये 25 से कट जाएगा 4 बार में, तो आपका आएगा 1/4। यानी बोल सकते हैं कि जो 25% होगा इसकी वैल्यू 1/4 होगी। मतलब ऐसा मान लो कि टोटल 4 है और उसमें से एक भाग 4 में से एक, इसको बोलते हैं 25%। वैसे अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है 50%, तो परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करेंगे हम लोग, 50/100, और इसको हम लोग कट करते हैं तो 50 से कटेगा 100 2 टाइम्स में। यानी ऐसा बोल सकते हैं टोटल 2 में से एक हिस्सा, मतलब कि टोटल होल पार्ट में से कितना हिस्सा है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, परसेंटेज। अब कहीं लिखा हुआ है 1/4, इसका मतलब कि टोटल 4 थे और उसमें से एक पार्ट का बात किया गया है, उसको बोलते हैं 25%। और जैसे मान लो टोटल आपका 2 था, उसमें से एक का बात किया गया, उसको बोलते हैं कितना हम लोग, 50%। तो इस तरह से आपको अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर चेंज करना है, सिंपल आपको क्या करना है, उसको 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। और अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आए कि फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसको परसेंटेज क्या करना है, चेंज करना है। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 2/5 और बोले कि 2/5 मतलब कि 5 ओवरऑल में 2 कितना परसेंट होगा, आपको अगर ये पूछे तो बिल्कुल ध्यान समझना। मल्टीप्लाई करेंगे कैसे हम लोग, 100 से। जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चाहें तो इस 5 से इसको कट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको गुना कर सकते हैं 2 से। तो अगर हम कट करते हैं 5 से इस वाले को तो होगा 20, और 20 इंटू जब 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 40%। यानी बोल सकते हैं कि 5 का 2 40% होता है। तो इस तरह से फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 100 से किया जाता है। इस तरह से मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर दिया होता 2:3/5, इस तरह से दिया है, मिक्स फ्रैक्शन दिया है। अब फ्रैक्शन ही है, इसको चेंज करना है परसेंटेज में, तो सिंपल पहले मिक्स फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 × 10 और 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 13, और 13/5 सिंपली कर देंगे। अब जैसे ही 13/5 आपका फ्रैक्शन में आ गया है, अब परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, और 5 से ये 100 कटेगा 20 टाइम्स में, और 13 इंटू जब 20 करेंगे तो आपका आएगा 260, यानी 260। ये बोल सकते हैं हम लोग कि जो ये है 260% इसका ये होगा। तो आपको इतना याद रखना है कि कभी भी आपको अगर परसेंटेज देके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बोले देन सिंपली डिवाइड बाई 100, और अगर फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज में देन सिंपली मल्टीप्लाई बाई 100। वैसे परसेंटेज का मतलब सिंपल होता है पर 100, टोटल 100% में वो कितना हिस्सा कैरी करता है, इसको बोलते हैं परसेंटेज। चलते हैं आगे और परसेंटेज के अंदर कुछ और चीजों को समझते हैं। तो क्लियर करने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है कि फाइंड 25% ऑफ 480, मतलब 480 का 25% कितना होगा, हमें निकालना है। तो बिल्कुल ध्यान समझना कि जो 480 है, इस 480 का 25% निकालना है। देखो ऑफ जो लिखा हुआ है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हमें मल्टीप्लाई करना है 25%, और हम 25% के जगह पे, इस वाले परसेंट की जगह पे बाई में 100 कर सकते हैं सिंपल फ्रैक्शन चेंज करने के लिए, क्योंकि 480 का 25% निकालना है तो 480 गुने 25/100। अब जैसे इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखो ये एक जीरो से क्या होगा, एक जीरो खत्म, और 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, और ये 5 से कटेगा कितना में, 24 टाइम्स में। तो कहीं ना कहीं जब 24 को गुना करेंगे 5 से तो आपका आएगा 120। तो बोल सकते हैं कि जो 25% होगा 480 का, वो कितना होगा हमारा, 120 होगा। अब आपको ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 480 दिया हुआ है और 480 का निकालना है 25%,
तो हम एक काम करते हैं, एक बेसिक फॉर्मूला आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस फॉर्मूले को आप याद करेंगे तो आपको इजी होगा। तो सबसे पहली बात कि अगर परसेंटेज आपको अगर निकालना है, आपको दो चीज दिया हुआ है, एक दिया हुआ है पार्ट और एक दिया है होल, टोटल में से कुछ हिस्सा। अगर इस तरह से दिया हुआ है, आपको अगर परसेंटेज बोल दिया है निकालने के लिए, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है कि 40% इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, मतलब 200 का 40 कितना परसेंट है। तो बोल सकता है कि जो 200 है टोटल है और उसका 40 किसी एक पार्ट का बात कर रहा है और पूछा है कि कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालना है। तो हमने एक सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है परसेंटेज के लिए कि आपको अगर परसेंटेज अगर इस तरह से निकालना है तो आप क्या कीजिए, जो पार्ट दिया हुआ है, पार्ट मतलब ये वाला 40, इसको डिवाइड कीजिए होल से, मतलब कि 200 से, और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। जैसे मान लीजिए कि 40 का निकालना है कि 200 कितना परसेंट है, तो 40 बटे 200 और इंटू 100। अब जैसे देखो 100 से कटेगा ये 200 दो बार में, और 2 से कटेगा ये कितने बार में, 20 बार में। तो बोल सकते हैं कि 20% होगा, मतलब कि 200 का 40 कितना परसेंट, 20%। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई बच्चा एग्जाम पेपर दिया और उसके टोटल 500 मार्क्स के पेपर में उसके आए कितने, 400 मार्क्स। ध्यान समझना, 500 मार्क्स का उसने टोटल पेपर दिया और उसके मार्क्स कितने आए, 400 आए, और बोला गया कि बताओ कितना परसेंटेज आया, है ना। तो कैसे निकालेंगे इसको, सिंपल आपको सिखाया मैंने। परसेंटेज निकालने के लिए पार्ट, जितना पार्ट उसका आया है वो लिखेंगे, और डिवाइड बाई क्या लिखा है हमने, होल, टोटल लिखना है 500 और इनटू करना है आपको किससे, 100 से। इस तरह से आपको चीजें क्या करनी है, याद करनी है। अब देखो ये वाला इससे नंबर कटेगा कितने बार में, ये 5 बार में, और 5 से कटेगा 400, ये वाला 40, 8 5 40, 80%। मतलब कि किसी बच्चे के अगर 500 में से 400 मार्क्स आए हैं, यानी उसके कितने मार्क्स आए हैं, 80% आए हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना है कि पार्ट को डिवाइड करना है होल से और इनटू करना है 100 से। अब देखो इसी फॉर्मूले से हेल्प करके हमने दो फॉर्मूले और बनाए हैं कि आपको अगर पार्ट निकालना होता, जैसे मान लो कि बोला जाता कि परसेंटेज दिया हुआ है और आपको मतलब कि होल दिया हुआ है और आपको बोला है कितना पार्ट है। जैसे कि ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दिया हुआ था और टोटल दिया हुआ था। ध्यान समझो, टोटल दिया है 480 और परसेंटेज दिया है 25, और बोला है कि 480 का 25 कितना, मतलब कि क्या होगा, उसकी वैल्यू निकालनी है, पार्ट निकालना है। जब इस पार्ट की वैल्यू को निकालनी है तो हम अगर ये सेकंड नंबर फॉर्मूला अगर यूज करें तो पार्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल पार्ट निकालने के लिए, मतलब कितना हिस्सा होगा वो निकालने के लिए परसेंटेज जो था 25 को डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है किससे, होल से। तो टोटल कितना है 480, और इसको फिर डिवाइड करना है 100 से। याद रहेगा, ये पार्ट निकालना है कितना हिस्सा है, तो परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए होल से। तो हमने 25% दिया हुआ था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल 480 से और डिवाइड कर दिया 100 से। अब ऐसे इसको कट करेंगे तो हमारा 25 से ही 100 कटेगा 4 बार में, और 4 से ये कटेगा आपका कितने बार में, 120, मतलब कि 120। जैसे हमने यहाँ पे निकाला था सेम हमने यहाँ पे निकाल दिया। ये हो गया डायरेक्ट तरीका कि 480 का अगर निकालना है 25% तो 400 गुने 25/100 ऐसे करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप अगर इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं पार्ट निकालने के लिए, परसेंटेज इंटू होल डिवाइड बाय 100, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। अब मान लो कि क्वेश्चन अगर इस तरह से दिया रहे कि 400 जो है, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, तो अगर इस तरह से हम लोग समझें कि 40 जो है वो किसी चीज का 20% है। ध्यान समझिए, 40 किसी एक चीज का कितना है, 20% है, तो वो चीज कितना है वो निकालना है। बिल्कुल ध्यान समझिए, अगर इस फॉर्मूले को यूज करने की कोशिश करें हम लोग होल निकालने के लिए, तो हमें, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को अगर लिया, मुझे पता है कि इसका आंसर 200 आने वाला है, लेकिन फिर से आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो कि 40 किसी चीज का कितना है, 20% है, तो वो चीज जो है जिसकी वैल्यू निकालने पे ये 20% में 40 आया था वो कितना होगा। तो होल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पार्ट को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये 40 था इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे किससे, परसेंटेज से। तो परसेंटेज कितना है हमारा 20 है। अब इससे कटे कितने बार में, ये 2 बार में, और 2 इंटू जब करेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। यानी बोल सकते हैं कि 40 20% है किसी चीज का, तो वो चीज है कितना, 200। तो ये 3 तरह के फॉर्मूले हमने लिखे हैं परसेंटेज निकालने के लिए, पार्ट डिवाइड बाई होल इंटू 100, पार्ट निकालने के लिए परसेंटेज इंटू होल बाई 100, और अगर होल निकालना है तो पार्ट इंटू 100 डिवाइड बाई परसेंटेज। ये 3 तरह के फॉर्मूले आप अगर यूज करते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। चलते हैं आगे और इस तरह के क्वेश्चन को और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन में लिया है कि इंक्रीज 800 बाई 15%, और ऐसा क्वेश्चन बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि 800 रुपए मान लो किसी चीज का प्राइस था और वो 15% बढ़ गया है, तो अब कितना होगा वो निकालना है। तो अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो 800 का अगर हम लोग 15% निकालें कि 800 का 15% होता कितना है, तो सिंपली आपका 100 से कटेगा ये वाला 800 8 टाइम्स में, और 15 8 जा 120। या फिर अगर बोला है कि 800 का 15% इंक्रीज कर गया, या फिर 800 पर 120 रुपए इंक्रीज कर गया, बात सेम है, क्योंकि 800 का 15% तो उतना ही होता है। अब आपको ये याद रखना है। तो अगर मैं 120 ये ले लूं और अगर मैं
पता करो कि कितना इंक्रीज किया, तो 120 रुपए इंक्रीज कर गया। और जो न्यू प्राइस इसका बन गया, जो नया वाला इसका प्राइस बना, वो हो गया आपका कितना 800 और प्लस में कितना 120, तो बोल सकते हैं कि 920 रुपए हो गया इसका ये नया वाला प्राइस। मतलब कि 800 रुपए था और अगर 15% बढ़ गया यानी 120 रुपए जब बढ़ गया तो उसका प्राइस कितना हो गया 920 हो गया। अब इसको ऐसे ना समझ के आपके लिए हम सिंपल फॉर्मूला लिखे हैं यहाँ पे कि आपको कभी भी अगर निकालना है कितना इंक्रीज किया, तो सिंपल आप क्या कीजिए कि ओरिजिनल उसमें निकालिए और परसेंटेज कितना इंक्रीज किया है वही निकाल दीजिए। तो हमने क्या किया कि इंक्रीज परसेंट निकालने के लिए हमने पहले कितना इंक्रीज किया वो निकाला, 120 किया, और इस 120 को ही जोड़ दिया अपने पुराने वाले ओरिजिनल प्राइस के अंदर, तो हमारा टोटल निकल के आ गया कितना हमारा प्राइस इंक्रीज किया है। उसी प्रकार से डिक्रीज, अब बोला है कि 1200 रुपए का 20% डिक्रीज कर गया, तो हम पहले काम करते हैं कि 1200 का 20% निकालते हैं कि 20% वो होता कितना है। तो सिंपली ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आपका कितना हो जाएगा, ये 12 दूनी 24, 240, यानी बोल सकते हैं कि 240 रुपए घट गया। तो जब 1200 रुपए में 240 रुपए घट गया तो जिसका नया वाला प्राइस बनेगा, आप बताइए मेरे को ऐसे कमेंट सेक्शन में कि 1200 में से अगर 240 रुपए अगर माइनस हो गया तो कितना आएगा इसका नया वाला प्राइस। इसको माइनस करके आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम एक और दूसरा मेथड सिखाते हैं, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। हम ये बोल रहे हैं कि 800 रुपए का अगर 15% इंक्रीज कर गया है, दिमाग लगाओ, कोई चीज 100% होती है, कोई चीज कितनी होती है 100%। अब 100% में अगर 15% बढ़ गया तो जो नया वाला प्राइस आया वो कितना आ गया है 115। हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान समझिए कि अगर किसी चीज पे 15% बढ़ा तो कोई चीज तो खुद में 100% होती है पहले, अब अगर 15% इंक्रीज कर दिए तो 100 था और 15 बढ़ गया, तो अब नया प्राइस कितना हो गया 115। और सिंपल जब इसको निकाल लेंगे परसेंटेज में तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे। अब देखो ये इससे कटेगा कितने बार में, 8 बार में, और ऐसे 115 में गुना करेंगे 8 से तो आपका फाइनली 920 ही निकल के आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे डायरेक्टली आपको इस तरह से करना ही नहीं है। एक तो तरीका क्या था कि पहले 15% निकालो और जो है उसको प्राइस पर ऐड करो, या फिर पहले ही देख लो कि अगर 15% इंक्रीज कर गया है तो यानी कि 115 हो गया होगा और उसका परसेंटेज निकाल दो, सीधा आ जाएगा। उसी प्रकार से देखो जैसे ये है तो इसमें 1200 में 20% डिक्रीज कर गया है, तो आप बताइए कि 1200 तो टोटल था, अगर 20% डिक्रीज कर गया, कोई चीज अपने में कितने परसेंट होती है 100%, अगर 20% घट गया तो जो नया वाला प्राइस आएगा कितना आएगा, तो आपका आएगा 80। और इसका जब परसेंटेज हम लोग निकालेंगे तो सिंपल आप देख पा रहे हैं कि इससे क्या हो गया, कट गया और आपका आ गया सिंपल कितना 960। अब बोलोगे सर आपने तो इसका आंसर दे दिया 960, तो आपको आंसर ये जो 960 होगा यही हो जाएगा आपका नया वाला प्राइस। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं कि अगर वो इंक्रीज किया है तो कितना बढ़ गया और डिक्रीज किया है तो कितना बढ़ गया। एक और छोटा एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए कि अगर किसी चीज का प्राइस 200 रुपए है और मैंने बोला कि 200 रुपए में क्या हुआ कि इसमें 25% इंक्रीज कर गया, 25% क्या हो गया, ये चीज इंक्रीज कर गई है, तो नया वाला जो प्राइस होगा कितना होगा। तो ध्यान समझना कि 200 को गुना करेंगे इसके इंक्रीज वाले प्राइस से, मतलब कि कितना इंक्रीज किया 25%। कोई चीज खुद में कितना परसेंट 100% होती है और 25% ऐसे इंक्रीज कर गया तो कितना हो गया वो 125 हो गया। अब 125 को डिवाइड कर देंगे 100 से, अब सिंपल ये 0 से 0 दोनों का खत्म हो गया और कितना आ गया 250। यानी बोल सकते हैं कि अगर 200 रुपए में 25% प्राइस इंक्रीज किया यानी कि उसकी वैल्यू कितनी हो गई 250 हो गई। इस तरह से आप परसेंटेज के कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर कर सकते हैं। आपको अगर परसेंटेज के ऊपर प्रॉफिट लॉस के जैसे क्वेश्चन, डिस्काउंट से जैसे क्वेश्चन चाहिए, उसकी अगर आपको आवश्यकता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए पार्ट 2, और आपके लिए हम ला देंगे इसी परसेंटेज का अपना सेक्शन जिसमें हम लोग तरह तरह के क्वेश्चंस करा देंगे आप लोग के लिए। तब तक के लिए वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।